Hi guys, my name is Gaurav and you are watching G for गेन्स। तो दोस्तों एक अच्छी फिजिक को अचीव करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट फेज से गो थ्रू होते हैं। एक होता है कटिंग फेज जिसमें हम फैट लॉस करते हैं और एक होता है मसल बिल्डिंग फेज जिसमें हम बल्क अप करते हैं, वेट गेन करते हैं और मसल पुट ऑन करते हैं। तो इन दोनों फेसेस में जो बेसिक डिफरेंस या सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है कार्ब्स इनटेक का। जब हम कटिंग करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्ब से अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं, फिर उन कार्ब्स को स्लोली डिक्रीज करते हैं। सिमिलरली जब हम गेनिंग करते हैं, हम मसल बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्ब्स से अपनी डाइट को स्टार्ट करते हैं, देन उन कार्ब्स को स्लोली इंक्रीज करते हैं। तो गाइस इन दोनों प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए कार्ब्स का रोल लगभग क्लियर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग गलतियां तब करते हैं जब उनको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना होता है। यानी कि जब वो फैट लॉस करते हैं, कटिंग डाइट फॉलो करते हैं और कटिंग कंप्लीट कर देते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि गेनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। जैसे कि अभी मेरी कंडीशनिंग है, मैंने रिसेंटली अपनी कटिंग कंप्लीट की है, तो मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा मसल बिल्डिंग को अप्रोच करने के लिए। उसी के बारे में गाइस मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो गाइस बने रहिए मेरे से लास्ट तक और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों जिस मेथड के बारे में आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है रिवर्स डाइटिंग। तो क्या होता है कि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो कटिंग के लास्ट फेज में हमारी कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक मिनिमम होते हैं। 100 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम, इवन अप टू 0 ग्राम कार्ब्स हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उस समय हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है, हमारा एपेटाइट लो हो जाता है। तो अगर हम उस समय गेनिंग पे स्विच करते हैं और सडनली काफी ज्यादा कार्ब्स लेने शुरू कर देते हैं, जो कि हो सकता है कि आप अपने गेनिंग में नॉर्मली ले रहे होते हो, उस समय लेने पे हमारी बॉडी पे बहुत नुकसान होता है। क्या होता है कि क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो जो भी हम कार्ब्स ले रहे होते हैं हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने में नाकामयाब रहती है। हमारी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के बजाय एज अ फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि 1 ग्राम कार्ब्स 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है। तो जितना भी हम कार्ब्स लेते हैं डेली बेसिस पे, उसके हिसाब से हमारी बॉडी वाटर भी होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। तो दो बड़े नुकसान क्या होते हैं कि हमारी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है और साथ में वाटर भी होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि जब हम कट कर रहे होते हैं तो हम रिफीड डेज लेते हैं या फिर हम चीट मील लेते हैं जिसमें हमारे कार्ब्स इनटेक काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम उसे वंस इन अ वाइल लेते हैं। वंस इन 2 वीक्स, वंस इन 4 वीक्स या वंस इन अ वीक, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल हम उसे लेते हैं। लेकिन जैसे हम गेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस फेज में हम डेली अपने कार्ब्स इनटेक हाई होता है और हमारी बॉडी उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। तो रिवर्स डाइटिंग क्या बोलती है? रिवर्स डाइटिंग बोलती है कि सडनली बहुत ज्यादा कार्ब्स डाइट में इंक्लूड करने के बजाय हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं गेनिंग स्टार्ट कर चुका हूं और मेरा अभी सेकंड वीक चल रहा है। तो मैंने फर्स्ट वीक में 200 ग्राम्स कार्ब्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से सिर्फ 2 मील्स में स्टार्ची कार्ब्स थे। जैसे कि एक मील में मेरे ओट्स थे और दूसरी मील में मेरे स्वीट पोटैटो थे। मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के थ्रू अपने कार्ब्स इनटेक रख रहा हूं और बाकी जो मेरे कार्ब्स हैं वो मेरे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और फाइबरस फूड से आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स से नहीं आ रहे हैं। तो इस स्टार्ट से क्या होगा, मेरी बॉडी को इनिशियली कम कार्ब्स मिलेंगे और अब मैं इसे वीक बाय वीक ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीक में मैंने 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स रखे थे अपने डाइट में, तो अभी सेकंड वीक चल रहा है, मैं 250 ग्राम कार्ब्स कर रहा हूं, मतलब मैंने 50 ग्राम्स इंक्रीज किया है। नेक्स्ट वीक में यानी कि थर्ड वीक में मैं 300 ग्राम कार्ब्स कर दूंगा और उसके बाद देखूंगा कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कहीं वाटर होल्ड तो नहीं कर रही है, कहीं फैट इनटेक तो नहीं बढ़ गया है, यानी कि कंट्रोल्ड गेनिंग चल रही है कि नहीं, जिसे हम लीन गेनिंग बोलते हैं। और क्योंकि लोग रिवर्स डाइटिंग नहीं करते हैं अपनी कटिंग के बाद, वो बहुत बड़ा कारण रहता है जिससे उनकी लीन गेनिंग नहीं हो पाती है। और लास्ट में जाके सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या होता है कि लोगों की गेनिंग जो कि लंबी चलनी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 साल तक 12 महीने तक उनकी गेनिंग चलनी थी, तो वो 8 से 9 महीने तक ही चल पाती है। उसके बाद उनकी बॉडी कंपोजिशन यानी कि फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और उनको कट पे आना पड़ता है। और क्योंकि उनकी गेनिंग कम रहती है तो वो ज्यादा मसल मास भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो देखा जाए तो एक छोटे से स्टेप की वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान करते हो। So guys, that's all in this video. I hope you like this video. If you did, please press the like button. और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गेनिंग कर रहा हूँ और ये मेरा सेकंड वीक है, तो मैं अपनी पूरी जर्नी गेनिंग के आपके साथ शेयर करूंगा। सब कुछ बताऊंगा आपको कि मेरी डाइट, वर्कआउट, सप्लीमेंटेशन क्या रहती है, और आपको बताऊंगा कि नेचुरल रह के कैसे फिजिक बनाई जाती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है और एक मस्कुलर बॉडी कैसे
अचीव की जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग।